सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा, तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम सा अनुभव हुआ, एकदम न के बराबर। उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो नहीं है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गई। आधी रात तक उन्होंने देखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा रही। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन यानी सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों के झंकार की आवाज़ आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबहियाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने देखा आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा, लाला जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगी। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पे ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सुहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस मोहनी ने की। मैंने कहा कि तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आँखों से अश्रु प्रवाह होने लगा कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिया प्रियतम का व्यवहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, वैसे कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाला जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर बाबा तो आंखों से अश्रु बह रहे थे। उधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है? आपके अश्रु कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे, आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपने सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूँ। तभी दोनों जुगल सामने प्रकट हो गए और बोले, बाबा, रास देखने ते आयो है न? बाबा बोल पा रहे हैं न? कुछ कह पा रहे हो? अपलक निहार रहे हैं। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा,
इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई, न वो वाणी का विषय था, न वो कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवर्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलो जय राधे कृष्ण, राधे राधे।